नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई बड़े अच्छे से करते होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ाएंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पॉलिटी और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ाएंगे क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग जो राजनीतिक विज्ञान है उसका मतलब हम पहले बेसिक पॉइंट जान लेंगे। क्या जान लेंगे? बेसिक पॉइंट। पहले जानेंगे राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। राजनीति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो अरस्तु है ना। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है। फिर चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो हम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो हम लोग पहले जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है। ठीक ना। एक थी राजनीतिक जो शास्त्रीयन थे वो जिनका माना अब्राहम लिंकन थे, जिनका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। है ना। लिंकन जी के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाए जाने वाले शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सत्ता की साझेदारी। कहता है सत्ता की साझेदारी। है ना। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि किसी देश या राज्य की शासन शक्ति एक व्यक्ति हो, है ना, किसी देश या राज्य की शासन शक्ति एक समूहों के बजाय न रहकर विभिन्न समुदायों या विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होती है, उसी को हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है। वर्तमान में अभी गठबंधन की सरकार है। क्या है? गठबंधन की सरकार है ना। गठबंधन की सरकार करने का मतलब इसमें बहुत सारी पार्टियां मिली हुई है, जैसे बीजेपी बीजेपी जेडीयू और एलजेपी, है ना। ये सब पार्टियां मिलाकर एक जो अथी बनी हुई है, पार्टी मिली हुई, उसी को हम साझेदारी बना के एक पार्टी बनाई हुई, उसी को हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पीछे है। ठीक है। प्रश्न देखते हैं, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ऑप्शन देखेंगे, यह विविधता को बढ़ाती है। ऑप्शन ख में देश की एकता को कमजोर करती है। और ऑप्शन ग में फैसले लेने में देर करवाती है। और ऑप्शन घ में विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। एक का आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है ना। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है ना। ये प्रश्न करने से पहले हम जाने ये सांप्रदायिक क्या होता है ना। सांप्रदायिक कहने का मतलब है कि अपने धर्म को उच्च मानना और दूसरे को धर्म को नीचा दिखाना, ये सांप्रदायिक कहलाता है। ठीक है। अपने धर्म को उच्च मानना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है ना। तो कम है क्या है? धर्म पर। हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। जो सांप्रदायिक राजनीति है ना वो धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? धर्म पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करती है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव करती है? तो वो अनुच्छेद 15 है ना। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति और क्या है, स्थान के आधार पर भेदभाव का जो अति है किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है ना। ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जानेंगे क्षेत्रवाद क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले हम क्या जानेंगे कि क्षेत्रवाद क्या होता है ना। क्षेत्रवाद करने का मतलब कि अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरों के क्षेत्र से अलगाव की भावना को ही हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ यानी अलगाववाद इसका आंसर है ना। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलगाववाद। ठीक है। आंसर नंबर घ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौल अधिकार दिया गया है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मूल अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा आंसर क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किया गया है। एक और इसमें ऑप्शन है समानता का अधिकार। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। एक और ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये भी पूछ देगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है, तो नहीं पता तो हम बता देते हैं कि ये जो है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है ना। धर्म को समुदाय को मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन क में जातिवाद, ऑप्शन ख में सांप्रदायिक। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा ना। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं।
क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है ना। जो सांप्रदायिक राजनीति है वो किस पर आधारित है, पहले हम लोग जान लेंगे कि सांप्रदायिक क्या होता है ना। हम लोग पीछे भी हम आपको बताए थे कि सांप्रदायिक का मतलब होता है कि अपने धर्म को उच्च मानना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना ही सांप्रदायिक कहलाता है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। क में एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अभी जस्ट हम बताया कि अपने धर्म को उच्च मानना और दूसरे को धर्म को नीचा दिखाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये 4 गो व्यक्ति और इनमें से चुनना है कि कौन थे जो रंग भेद के विरोधी में नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, ये तो रंग भेद के विरोध में थे। ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग को जान लीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग जी को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी ये भी थे रंग भेद के विरोधी में, जो कि रंग भेद के विरोधी दूर करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। फिर ग नंबर में ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस, ये भी हो जाएगा। और बच गया कौन, जेड गुडी है ना। जेड गुडी था ना, है ना, जेड गुडी था जो रंग भेद के विरोध में नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। इंटरनेशनल वीमेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना। जो 16वीं लोकसभा चुनाव था उसमें महिला की जो सांसदों की संख्या थी वो कितनी थी। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि 16वीं लोकसभा कब हुआ था। तो 2014 से 15 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था ना। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 से 15 में हुआ था। और क्वेश्चन क्या पूछा, 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये ऑप्शन क में देखते हैं 61 नहीं, ख में हो जाएगा 63, ग में 65 और घ में 67। इसका ऑप्शन ही गलत है। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा 62, है ना। 16वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 62 थी। कितनी थी, 62 थी। लैंगिक, अगला क्वेश्चन है लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है ना। लैंगिक विभाजन कहने का मतलब क्या होता है ना। लैंगिक विभाजन के कहने का मतलब कि प्राचीन समय में स्त्रियों एवं पुरुषों के साथ, मतलब स्त्रियों के साथ खासकर बहुत भेदभाव किया जाता है। स्त्री को कहा जाता है कि आप 4 दीवारी के अंदर रहिए ना। 4 दीवारी कहने का मतलब घर के अंदर रहिए और घर का काम काज कीजिए। और पुरुष होंगे वो बाहर का काम करेंगे। जैसे पुरुष होंगे जो खेत खलियान में जाके अपना जो कृषि वाला काम है वो करेंगे, और स्त्री 4 दीवारी के अंदर यानी घर का काम करेंगे। इसी को हम लोग लैंगिक विभाजन करते हैं। पूछा है लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क में है समाज में स्त्रियों की संख्या को गणना करना यानी गिनना, ये भी नहीं होगा। ख में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, ये भी नहीं होगा। ग में स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, ये भी नहीं होगा। अब बचा आंसर क्या, घ नंबर समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों के दी गई असमान भूमिका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा, है ना। समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, इसका आंसर हो जाएगा 12 का घ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी, है ना। 17वीं जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें महिलाओं की जो सांसदों की संख्या वो कितनी थी। तो पहले हम लोग जाने कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में जो महिलाओं की जो सांसदों की संख्या थी वो 78 थी। क्या हो गया इसका आंसर, 78, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे, है ना। ब्रुसेल्स एक शहर है, यानी शहर नहीं मतलब राजधानी है। किसकी राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जिसमें 80% जो लोग थे वो किस भाषा को बोलते थे, तो वो फ्रेंच भाषा को बोलते थे। कौन भाषा को बोलते थे, फ्रेंच भाषा को, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर हुए, है ना। श्रीलंका में सामाजिक जो विभाजन है वो किस स्तर पर है, तो क में है क्षेत्रीय, ख में है सामाजिक और ग में है क तथा ख दोनों, और घ में है इनमें से कोई नहीं, है ना। सब श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन होता था वो क्षेत्रीय और सामाजिक, है ना, क्षेत्रीय और सामाजिक स्तर पर होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क तथा ख दोनों, यानी ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था, है ना। पीटर जो नॉर्मन नॉर्मन थे वो कहाँ के धावक थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे, है ना। रंग भेद के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले थे व्यक्ति थे वो कौन थे, तो वो मार्टिन लूथर किंग जी थे। कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जी थे जो रंग भेद के विरोध में आवाज उठाए थे। और हम पहले ही बताते कि मार्टिन लूथर किंग जी को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है ना। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य है वो बना था। कब बना था, तो 1953 में बना था। कब बना था, 1953 में बना था। कौन सी भाषी, तो तेलुगु भाषी।
कौन सी? तेलुगु भाषी। कौन सी भाषी? तो तेलुगु भाषी, है ना। ऑप्शन अगला ग में ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था, है ना। 9 नवंबर 2000 को बना था। फिर झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। फिर बिहार का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च, 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, है ना। प्रश्न एक था लेकिन हम आपको आंसर कितना बताया? 4 बताया, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से माना है ना। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है ना। जन्म पर आधारित विभेद है वो भारत में है ना। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बच्चा जन्म लिया कि उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी, है ना। इनमें से किसकी शुरुआत है वो जर्मनी से हुई थी, है ना। 4 को ऑप्शन देखना है और चारों में से दिखना है कि इनमें से किसकी शुरुआत है वो ना थी, कहता है जर्मनी से हुई थी। ऑप्शन क में है नक्सलवाद, और ऑप्शन ख में है माओवाद, ऑप्शन ग में नाजीवाद। क्या हो जाएगा इसका? नाजीवाद, है ना। नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। और नाजीवाद की शुरुआत कौन किया था? तो हिटलर। हिटलर कहाँ के था? तो हिटलर एक जर्मनी का शासक था जो कि नाजीवाद की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई थी, है ना। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है ना। ये क्वेश्चन हम लोग पहले जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है ना। ये क्वेश्चन करने से पहले हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत, देखो जैसे आप लोग को पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब कि यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रह सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है, मतलब कोई भी धर्म के लोग हैं यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, क में है धर्म से रहित, ऑप्शन ख में है धार्मिक श्रेष्ठता, और ऑप्शन ग है सर्वधर्म समभाव। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव कहने का मतलब कि सभी धर्म के साथ एक समान भाव रखना। क्या रखना? एक समान भाव रखना, ठीक ना। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है ना। क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो लिच्छवी गणतंत्र है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ? बिहार राज्य में लिच्छवी गणतंत्र स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किनका है ना। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किनका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किनका है? महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी जी बोले थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, समदलीय गठबंधन कहाँ पे स्थित है ना। क्वेश्चन है, समदलीय गठबंधन कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन क बांग्लादेश में, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क नेपाल में, तो हाँ नेपाल में ही समदलीय गठबंधन स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक रूमा है ना, ये है ना, एक रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, है ना। एक रूमा तो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? ऑप्शन क में है पोलैंड, ऑप्शन ख में है चिली, ऑप्शन का घाना। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग, यानी घाना में ही, घाना के राष्ट्रपति एक रूमा को चुने गए थे, ठीक ना, है ना। एक रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना का ऑप्शन ग इसका हो जाएगा 26 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व है ना। भारत में, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क में है 20%, ऑप्शन ख में है 10.86%, ऑप्शन ग में है 19.06%, और ऑप्शन घ में है 11.7%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19.6% वर्तमान में महिलाओं को संसदों में क्या है? प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, है ना। श्रीलंका एक देश है जहाँ पे जो तमिल लोग हैं वो कहाँ, किस जगह पे रहते हैं, यानी किस क्षेत्र में रहते हैं? तो उत्तरी पूर्वी प्रांतों में श्रीलंका में जो है तमिल लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है ना। तमिल लोग श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क हिंदू राज्य, बिल्कुल नहीं। ख में धर्म सापेक्ष राज्य, नहीं ये भी नहीं। ग में बहुभाषी राज्य, नहीं। ऑप्शन ख है धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित
किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है ना। बिहार की जो साक्षरता वो कितनी प्रतिशत है ना। साक्षरता कहने का मतलब जो बिहार में जो पढ़े लिखों की संख्या है वो कितनी प्रतिशत है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 40% नहीं, ऑप्शन बी में है 47% नहीं, ऑप्शन सी में है 49% नहीं, ऑप्शन डी 50%। इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 61.08% बिहार में साक्षरता दर है। कितनी है ना। बिहार की जो कुल साक्षरता दर कितनी है, 61.08%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, है ना। भारत में जो नगर निगम की स्थापना वो कब की गई थी, कब नहीं कहाँ की गई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है, हम बता देंगे, ठीक है ना। भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में बिल्कुल नहीं, ख में है दिल्ली नहीं, ग में मुंबई नहीं, चेन्नई में किया गया था। ठीक है ना, चेन्नई जो पहले मद्रास हुआ करता था वहीं पे नगर निगम की सबसे पहले स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में। कब हुई थी, 1688 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित है ना। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में स्थित है, तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली स्थित है। कहाँ पे, तो बेल्जियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है ना। भारत की राजधानी क्या कहलाती नहीं है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है ना। है ना, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। किसको कहा गया है, मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय किस भाषा के है ना। श्रीलंका में है वो बहुसंख्यक कहने का मतलब जो श्रीलंका में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा किस भाषा को बोलते हैं, तो सिहली भाषी लोग है ना वो श्रीलंका में सबसे अधिक है। कौन सी भाषी, सिहली भाषी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व है ना। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कम है 20%, नहीं ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को हम आप लोगों को HW में डालते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व, क्वेश्चन हम पहले आपको बता चुके हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है ना। सत्ता की जो साझेदारी की आधिकारिक आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, बी में है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, सी में है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, और डी में जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए, ठीक है। सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के जो आधार पर जहाँ समाज बटे हुए हैं वही इसका अति होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये 39 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए हम आपको बताते हैं अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन। इनका उद्देश्य यह था कि इनका इनका उद्देश्य क्या था, पूछ रहा था कि इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था नस्ल आधारित जो भेदभाव है उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ मेरा जो क्वेश्चन है समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।